नाज़रीन, आपको हमने बताया था कि नोएडा के सेक्टर 12 के मेट्रो अस्पताल में आतिशबाजी हुई है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर आ गई हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ है। शीशा तोड़कर मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सभी मरीज महफूज हैं, अस्पताल ने ये दावा किया है। अस्पताल इंतजामिया ने दावा किया है कि तमाम मरीज जो हैं वो महफूज हैं। नोएडा के सेक्टर 12 के मेट्रो अस्पताल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। शीशा तोड़कर मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने दावा किया है कि सभी मरीज महफूज हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 12 के मेट्रो अस्पताल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ है। शीशा तोड़कर मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने ताहम दावा किया है कि सभी मरीज जो हैं वो महफूज हैं। आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस एहलकार आजकल अपने बढ़ते वजन से परेशान है। मोटापा मुजरिमों पर नुकेल कसने के लिए आड़े न आए, इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर सुबोध जायसवाल ने तोंद वाले पुलिस एहलकारों की शिनाख्त करके उन्हें मोटापा कम करने का हुक्म जारी किया है। इस मुहिम को सेहतमंद पुलिस, मजबूत पुलिस का नाम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। आपने सोशल मीडिया पर भारी भरकम तोंद वाले मध्य प्रदेश पुलिस अफसर दौलत जोगावत की तस्वीरें देखी होंगी। कहीं ऐसी ही हालत मुंबई पुलिस एहलकारों की न हो जाए, इसलिए मोटे तोंद वाले मुंबई पुलिस के जवानों से इन दिनों खूब वर्जिश कराई जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सुबोध जायसवाल ने इन वजनी पुलिस एहलकारों को सिंघम की तरह फिट होने का हुक्म जारी किया है। लिहाजा मुंबई पुलिस के वजनी सिपाही खूब पसीना बहा रहे हैं। उनके वजन को कम करने के लिए मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने 1 माह कैंप का इंतजाम किया है। इस मुहिम के तहत मोटापे में शामिल 150 पुलिस एहलकार इस कोर्स के दौरान खानदान के अराकीन के साथ होंगे। अभी मुंबई पुलिस से करीब 150 कर्मचारियों का हमने सिलेक्शन किया है, जो थोड़े हायर ऑन द BMI थे, जिनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, और उन लोगों को हम लेकर के एक कैंप ले रहे हैं। 1 महीने का ये कैंप है और इसमें उनको साइकोलॉजिकली और फिजिकली हम इनपुट्स दे रहे हैं, जिससे वो अपने आप को फिट रख सकें, मेंटली और फिजिकली साउंड रह सकें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे सकें लोगों को। इन पुलिस एहलकारों और उनके खानदान को मेडिटेशन, काउंसलिंग, लेक्चर, योगा और फिल्मों के जरिए मोटापे के बारे में बताया जा रहा है। उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पुलिस एहलकारों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि वो तयशुदा वक्त तक अपने मोटापे को कम कर सकें। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस मुहिम के जरिए मोटापे से परेशान पुलिस एहलकारों को मुतय्यना मिकदार में खुराक दी जा रही है और उनकी सेहत पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा हमने इंडोर सेशन में अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया है, अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया है, जो कि उनको शॉर्ट लेक्चर्स देके उनको बताते हैं कि अपने देखभाल कैसे रखनी है, अपने बॉडी की, अपने कानों की देखभाल कैसे रखनी है, आँखों की देखभाल कैसे रखनी है, दांतों की देखभाल कैसे रखनी है, और उनकी सबकी वो स्क्रीनिंग भी करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो इस स्टेज पे वो समझ में आ जाएंगे और उचित ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा इवनिंग सेशन जो रहता है, इवनिंग सेशन अगेन हमारा आउटडोर्स का रहता है, तो उसमें स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा अपना वेपन रिलेटेड, पुलिस रिलेटेड ट्रेनिंग रहती है 1 घंटे की, एंड आफ्टर दैट इट इज़ फॉलोड बाय गेम्स एंड वर्कआउट, वॉकिंग, इस टाइप की एक्सरसाइज होती है, एंड 6:30 के आसपास हम वाइंड अप कर लेते हैं। वी प्रोवाइड डिनर एंड देन दे गो होम। ये 150 पुलिस एहलकारों का पहला बैच है। इन्हें सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक कैंप में रहना होगा। इस दौरान उन्हें डाइटिशियन की हिदायत पर नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। ब्लड प्रेशर, खून की जांच और पेट के अंदरूनी हिस्सों का वक्त से मुआयना किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मुंबई की 40,000 से जायद पुलिस एहलकारों में तकरीबन 3,000 पुलिस एहलकार मोटापे से परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
शाम और इराक में दाइश पर जमीन तंग हो रही है। दाइश के कब्जे से इलाकों को आजाद कराया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि एक हफ्ते के अंदर दाइश के कब्जे से बचे कुचे इलाकों को भी आजाद करा लिया जाएगा। वॉशिंगटन में दाइश के खिलाफ जारी ऑपरेशन के मुस्तकबिल पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस से ट्रंप खिताब कर रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और उसकी इत्तेहाद फोर्सेज और सीरियन डेमोक्रेटिक आर्मी ने शाम और इराक में दाइश के जेर कंट्रोल बेशतर इलाकों को आजाद करा लिया है।